हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 का 3 चैप्टर और 3 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.1 एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को देखने से पहले आप एक बार 3 चैप्टर का इंट्रोडक्शन मेरे प्लेलिस्ट में है, मेरे चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा। क्लास 8 का 3 चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होगी, उसको जरूर देखना। अगर उसको बिना देखे इस चैप्टर को देखोगे या करोगे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं पहले वाला क्वेश्चन। इसमें हमें कुछ फिगर दिए गए हैं, कुछ क्या 8 फिगर दिए गए हैं। ठीक है, और हमसे पूछा है कि क्लासिफाई करो कि इसमें से मतलब ए बी सी डी ई इनमें से कौन कौन सी एक फिगर के अंदर क्वालिटी है। क्लियर, चलो देखते हैं। जैसे कि पहला पहला फिगर है सिंपल कर्व है, बिल्कुल ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व है, बिल्कुल क्लोज है, पूरा बंद है, कहीं से खुला नहीं है। पॉलीगन है, हाँ लाइन सेगमेंट से बनाया तो पॉलीगन तो है ही। अब कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, अब आपको पता भी तो होना चाहिए कॉन्वेक्स क्या होता है और कॉनकेव क्या होता है। इसको हमने बहुत अच्छे से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया है किसमें, इंटरेस्ट ओनली वीडियो में, यहाँ पे भी बता देंगे। देखो जैसे ये इसमें पहले तो देखो इसको करेंगे कैसे। पहले तो इस फिगर को बनाएंगे। ठीक है, इस फिगर को बनाने के बाद आपको ऐसे सॉल्यूशन डालना है। और ए नंबर पर कौन सा है, सिंपल कर्व है, हाँ है तो ए लिख दिया। ठीक है, फिर बी सिंपल क्लोज कर्व है, बिल्कुल है, बंद है पूरा तो क्लोज है। ठीक है, पॉलीगन है, हाँ लाइन सेगमेंट से बना है तो पॉलीगन है, बिल्कुल। सी, अब डी वाला है कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या था कि इसमें अंदर बने, और कौन अंदर क्या बने, डायगोनल। ठीक है, और इसमें था कॉनकेव में कि बाहर बने। तो देखो अगर हम अंदर मिलाएंगे तो अंदर है, लेकिन ये अगर हम इसको बाहर से मिलाएंगे ना तो ये वाला जो बनेगा, ये पॉलीगन सॉरी ये डायगोनल, तो ये बाहरी साइड से बनेगा। जब बाहर से बनेगा तो कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। तो यहाँ पे हम क्या कौन कौन से हमारे पार्ट होगा, ए बी सी और ई। ठीक है, क्लियर। ऐसे अब बी वाला देखेंगे, सेकंड वाले में देखो है क्लोज कर्व है, बिल्कुल है, सिंपल कर्व भी है तो ए और बी। अब सी वाला देखो पॉलीगन है, हाँ लाइन सेगमेंट से बना तो पॉलीगन भी है। ठीक है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो देखो इसके डायगोनल सारे अंदर बनेंगे, ये भी अंदर बनेगा और ये भी अंदर बनेगा, दोनों अंदर ही बनेंगे डायगोनल। अगर अंदर बनेंगे ना डायगोनल तो ये वाला कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। तो ए बी सी और डी। ठीक है, देखो ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला। देखो थर्ड वाला में एक दो। ठीक है, अब बताओ ये एक तो सबसे मेन चीज इसमें ये बताओ पॉलीगन है या नहीं, सिंपल क्लोज कर्व है या नहीं। पहले वाला पहले पॉइंट देखो, सिंपल क्लोज कर्व हमने तुम्हें बताया था कि क्या होता। तो इस वाले थर्ड वाले कुछ पार्ट में हमें क्या दिया गया, दो सर्कल टाइप दिया गया है। ठीक है, तो देखो अगर हम एक सर्कल बनाएंगे, मान लो ये हमने एक सर्कल बनाया, हमारी पेंसिल को उठाया उठाया फिर दूसरा सर्कल बनाया। अगर पेंसिल को उठाया और इसमें कहीं पेंसिल को जैसे उठाया तो ये हमारा सिंपल कर्व में होगा नहीं। ठीक है, तो ये जब सिंपल कर्व नहीं होगा तो ये क्लोज कर्व नहीं होगा, पॉलीगन भी नहीं होगा, पॉलीगन नहीं होगा तो ये दोनों भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो ये अगर ऐसे बना ये लाइन से तो बन रहा है यानी पॉलीगन तो, लेकिन इसमें क्या है ना, ये एक दूसरे को लाइनें काट रही हैं, देखो काट रही ना, यहाँ पे भी काट रही है। तो ये जब कट हो रहा है, लाइंस कट हो रही तो ये भी सिंपल कर्व नहीं होगा। ठीक है, आओ उसमें देखते हैं। अब देखो ये एक कैसा है, सिंपल कर्व तो है और क्लोज कर्व भी है ना, सिंपल क्लोज है, लेकिन पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये लाइन से नहीं बना। और पॉलीगन नहीं है तो पॉलीगन के पार्ट कैसे होंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला आपका एक क्लोज सिंपल कर्व भी है और क्लोज कर्व भी है, बंद है पूरा। क्लियर, सेवेंथ वाला पार्ट देखो, इसमें ये लाइन के द्वारा पूरा बंद है। ठीक है, तो ये सिंपल कर्व भी है और क्लोज कर्व भी, सिंपल क्लोज भी है। और ये देखो इसको बनाने के लिए आपने एक बार ऐसे किया, फिर पेंसिल उठाया, फिर एक बार ऐसे किया, तो इसको ये भी कुछ नहीं है, ना ही सिंपल कर्व ना ही कुछ, नहीं कुछ नहीं कुछ। क्लियर, अब देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन क्या है, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ। फर्स्ट वाले में 3 साइड में चाहिए, 4 साइड, 3 साइड या 4 साइड और 6 साइड। तो रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, और इसमें भी बता दे रहा है। देखो इसमें क्या है, आपको रेगुलर पॉलीगन मतलब ऐसा पॉलीगन होता जिसकी सारे साइड, सारे एंगल्स, सारी चीजें सेम लेंथ की हो। ठीक है, तो आ रेगुलर पॉलीगन हैज इक्वल
angle and side means that all side are the same length. क्लियर। और जैसे कि पहला वाला दिया उसने कि अगर 3 साइड है, पॉलीगन कम से कम बनता है 3 लाइनों का, 3 लाइनों से, क्योंकि अगर 2 से बनेगा तो कोई सेव ही नहीं बनेगा। देखो 2 से बनना क्या नहीं बनेगा, जब 3 से बनेगा तभी बनेगा क्या, एक ट्राइंगल। ठीक है, तो जो 3 से बनेगा वो कौन सा होगा, वो ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल में भी कौन सा वाला ट्राइंगल, स्केलन होगा कि इक्विलेटरल होगा या फिर आइसोलेशन होगा, तो हमें पता करना है, यानी कि कैसे कौन सा होगा। तो अभी रेगुलर पॉलीगन की हमें डेफिनेशन देखिए, उसमें बोला है सेम लेंथ। तो सेम लेंथ वाला ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम क्या बोले, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा आंसर। तो ये इसका आंसर होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब सेकंड वाला बोला था उसने 4 साइड्स वाला, तो 4 साइड किसमें होगा, 4 साइड होगा हमारा क्या होगा, 4 साइड में क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया और रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया और बहुत सारी प्रॉब्लम। ठीक है, तो 4 साइड में बहुत सारी चीजें हमने बताई आपको। अब देखो सेम लेंथ और सेम एंगल, ये सिर्फ होगा किसमें, एक स्क्वायर में। ठीक है, तो जो हमारा स्क्वायर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का, 4 साइड वाले के लिए। ठीक है, थर्ड में है 6 साइड। तो 6 साइड के लिए हमारा हेक्सागन होता है। ठीक है, वो भी कौन सा, रेगुलर। रेगुलर क्योंकि इसमें सेम लेंथ सेम एंगल वगैरह होंगे। ठीक है, क्लियर। ये हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना कर दीजिएगा अच्छा सा कोई। थैंक यू।